राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। आज हम बनाएंगे 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो देखो, मैं ये 3 कलर से बनाऊंगी। मेरे पास ये ऑरेंज कलर है, ये मेरे पास ग्रीन कलर है, ये मेरे पास थोड़ा क्रीम में कलर है और मेरे पास ये रेड कलर है। तो पहले हम इसका बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए देखो, हम सबसे पहले बेस नहीं बनाना, सॉरी, हमें पहले सबसे पहले चोली बनानी है। तो चोली हम ऑरेंज कलर से ही बनाएंगे अपनी। और एक हमने यहाँ फंदा बनाया है और इसमें हम अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे। क्रोशिया हुक को डालेंगे तो यहाँ हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो देखो, हमने यहाँ 17 चेन लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, 3 चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1 2 3। जहाँ से हम एक्स्ट्रा चेन लेंगे वहाँ अपनी उंगली रख लेंगे हम। अब हमें देखो, इसी चेन में ये 3 हमें चेन छोड़नी है और आगे वाली जो चेन है 17वीं, उसमें हमें अपनी क्रोशिया हुक को डालना है और यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखो, डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। क्रोशिया पे हमने लूप लिया और आगे वाली चेन में इसको डालेंगे हम। और देखो, अब हमारे पास क्या है, 3 डबल क्रोशिया हैं, मतलब सॉरी 3 फंदे हैं। तो 3 का पहले हमें 2 का 1 करना है और बचे हमारे पास 2, तो फिर हमें 2 का 1 करना है। तो ये हो गई हमारी डबल क्रोशिया। फिर देखो, हम आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो हर चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो हमारे पास यहाँ 18 डबल क्रोशिया होंगी इस राउंड में। क्यों होंगी 18 डबल क्रोशिया, तो 17 चेन थी हमारे पास, हमने 17 चेन ली थी, फिर 3 चेन एक्स्ट्रा ली थी। तो 3 चेन की हमने एक डबल क्रोशिया बना ली और 17 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो वो ये हमारी 18 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो मैं एक एक डबल क्रोशिया कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। मैं इस वीडियो में आपको चोली बनाना बताऊंगी, बेस बनाना बताऊंगी और डिजाइन भी बनाना बताऊंगी। मैं प्रॉपर आपको ये पोशाक बना के दिखाऊंगी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो देखो, ये रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। मेरे पास यहाँ 18 डबल क्रोशिया। तो देखो, ये हमने पहले सबसे पहले 3 चेन ली थी, उसकी एक डबल क्रोशिया हो गई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखो, हमारे पास फर्स्ट राउंड में 18 डबल क्रोशिया हैं। अब हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ 3 चेन लेनी है। 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर इसको टर्न करेंगे। टर्न करके अब इसकी आगे वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी चेन में हमें फिर से एक और डबल क्रोशिया करना है। फिर आगे वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। फिर इसी चेन में हमें एक और डबल क्रोशिया करना है। फिर आगे वाली चेन में हमें एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो हम देखो, यहाँ तक हमने हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया है। देखो, मैंने पहली वाली चेन में बस 1 बार डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली थी। फिर उसकी आगे वाली चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया। फिर उसकी आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया। फिर उससे आगे वाली चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। तो हर चेन में हम ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो, ये मेरा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। मैंने देखो, पहली वाली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया किया है और लास्ट वाली चेन में मैंने 1 बार डबल क्रोशिया है। तो हमारे पास फर्स्ट राउंड में 18 डबल क्रोशिया थी। अब इस राउंड में हमारे पास 32 डबल क्रोशिया हैं। क्योंकि देखो, मैंने 16 डबल क्रोशिया में 2 बार डबल क्रोशिया किया है और 2 डबल क्रोशिया में मैंने एक बार डबल क्रोशिया किया है। तो देखो, ये हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। तो थर्ड रो में हमें क्या करना है, यहाँ 1 और 2 चेन ली हमने। 2 चेन लेकर अपने इसको टर्न करेंगे। टर्न करके अब इसी चेन में हम 1 बार और डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक चेन में ही मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है।
अब आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करूँगी, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करूँगी, फिर आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। तो देखो 3 चेन में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया किया है। अब हम क्या करेंगे, अब आई हमारी चौथी चेन, तो चौथी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है एक ही चेन में। तो एक हो गया और इसी चेन में 2 बार हो गया। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये ऊन फन वाली है, तो इस वजह से ये क्लियर नहीं हो पाती है। अब देखो हमने चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन में फिर से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है और फिर हमें चौथी चेन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो देखो एक बार और एक डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो 3 चेन में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब आई हमारी चौथी चेन, तो चौथी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक और इसी चेन में 2 बार। तो थर्ड रो में हम 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे और चौथी वाली चेन में जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। तो हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब इस चेन में हमारे पास 42 डबल क्रोशिया हैं। अब हमें क्या करना है, देखो फिर से हमें 2 चेन लेनी है, एक और 2 चेन ली हमने। अब इसी चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे हम। तो एक चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया कर ली, फिर आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इससे आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, तो देखो 1 2 3 4 5, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो मैंने 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया कर लिया है। तो 6 चेन में मैंने 6 डबल क्रोशिया किया है और एक चेन में मैंने सबसे पहली वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया था। तो ये मेरे पास यहाँ 7 डबल क्रोशिया हैं, लेकिन मैंने इसे 6 चेन में ही बनाया है। अब हमें क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमें 9वीं चेन में जाकर 9वीं चेन में अपनी क्रोशिया हुक को डालना है और ये हमें 8 चेन हमें छोड़नी है और यहाँ जाकर हमें फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। अब देखो ये हमारी गोपाल जी की बाजू हो गई, ठीक है, और ये आगे की पट्टी हो गई। अब हमें पीछे के लिए, बैक के लिए बनाना है, पीठ के लिए। तो देखो एक डबल क्रोशिया हो गई हमारी, फिर हम आगे डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में, फिर आगे वाली चेन में, फिर आगे वाली चेन में। अब देखो हमें क्या करना है, पहले हमें इधर अपना छोड़ना है। तो देखो 6 डबल क्रोशिया, 6 चैन ये थी हमारी और 8 चैन ये थी, तो हमें ऐसे ही इधर भी छोड़ना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 चैन तो ये हमारी होगी। अब हमें बीच में 8 चैन छोड़नी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 9वीं चैन में हमने जाकर अपनी एक डबल क्रोशिया किया था। तो देखो हमें तो अब हम यहाँ से 8 चैन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आई हमारी 9वीं चैन। तो 9वीं चैन में हम अपना फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया,
फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। अब बची हमारे पास लास्ट वाली चेन, तो इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है एक ही चेन में। एक हो गई और इसी में 2 बार। तो देखो मैं बताऊँ आपको पूरा। देखो 6 चेन में मैंने 7 डबल क्रोशिया किया था पहले, सबसे पहले। फिर बाजू के लिए मैंने 8 चेन छोड़ी हैं और 9वीं चेन में जाकर 9वीं चेन में मैंने अपनी एक डबल क्रोशिया बनाई है। तो देखो बीच में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 डबल क्रोशिया मैंने बैक के लिए ली हैं। फिर देखो मैंने यहाँ 8 चेन छोड़ी हैं। फिर 9वीं चेन में जाकर मैंने फिर से एक डबल क्रोशिया किया है और यहाँ मैंने 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया, मतलब 6 चेन में मैंने 7 डबल क्रोशिया बनाया। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारी बाजू और आगे की पट्टी हो गई और ये पीछे के लिए बैक हो गई। अब हमें क्या करना है देखो, तो ये हमारे पास 4th चेन भी अपनी, 4th राउंड भी मेरा अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेकर फिर से टर्न करेंगे और इसी चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। अब हम आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया मतलब 2 डबल क्रोशिया और फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करना है हमें। तो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो देखो मेरे पास यहाँ नीचे 25 डबल क्रोशिया हैं नीचे कमर के लिए। अब हमें क्या करना है देखो, हम अब सबसे पहले जो हमने 2 चेन ली थी उसकी ऊपर वाली चेन में इसको डालेंगे और यहाँ एक स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच किया। अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ा लूज ही लेना है क्योंकि हम अपना बेस बनाएंगे तो ये थोड़ा तनाव रहता है यहाँ। फिर आगे वाली चेन में फिर से लेंगे। स्लिप स्टिच का मतलब है, देखो मैंने एक यहाँ ले लिया। अब मैं आगे बताती हूँ आपको। आगे वाली चेन में अपने क्रोशिया को डालेंगे और धागे को क्रोशिया से इस चेन में से निकालेंगे। निकाल लिया। अब इसको इस वाले धागे को हमें इस वाले फंदे से निकालना है। तो देखो निकाल लिया हमने, ये हो गई हमारी स्लिप स्टिच। फिर हमें देखो लूज छोड़ना है, फिर हमें आगे वाली चेन में फिर से डालना है, फिर हमें ऐसे ही निकालना है। फिर हम आगे वाली चेन में फिर से डालेंगे, फिर हम ऐसे ही निकालेंगे, फिर हम आगे वाली चेन में डालेंगे। तो इसको हम स्लिप स्टिच कहते हैं। स्लिप स्टिच करते हुए मैं यहाँ बैक साइड में आ जाऊंगी, बाजू के नीचे। तो देखो मैं बाजू के नीचे आ गई हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ 1 और 2 और 3 चेन लेकर इसी चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। तो 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे अपना। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें आगे वाली चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करना है इसी चेन में। फिर आगे वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक हो गई और इसी चेन में फिर से। तो ऐसे ही इस रो में हमें करना है। तो हर चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। अब देखो हमें क्या करना है, मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब इसको मैं 3rd वाली चेन में जाऊंगी और यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक कर दूंगी। लॉक करके मैंने हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब हम यहाँ एक चेन लेंगे और इस वाली धागे को थोड़ा लंबा खींचेंगे हम। लंबा खींच के अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये 3 की चेन थी इसको हमें फ्रंट पोस्ट करना है। तो ये नीचे मैंने डाली अपनी क्रोशिया और इसको एक फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो यहाँ एक डबल क्रोशिया मैंने ऊपर ले लिया। अब हमें क्या करना है, मैंने हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया था ना, तो एक में मैंने फ्रंट पोस्ट किया है। अब आई हमारी आगे वाली डबल क्रोशिया, तो इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर देखो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब आई हमारी 2 डबल क्रोशिया। तो पहले को हमें फ्रंट पोस्ट में बनाना है। पहला हमने फ्रंट पोस्ट किया। अब ये दूसरी डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। फिर देखो आगे हमारी एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हैं। तो देखो पहले को हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, क्रोशिया हुक पे हमें लूप लेना है। लूप लिया और इसको बीच में डालेंगे और यहाँ ऐसे करके इसको निकाल देंगे।
और यहाँ एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर देखो दूसरी डबल क्रोशिया आई है, इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया ही करना है। तो इसी तरह से हमने इस राउंड में कोई चेन अपनी इंक्रीज नहीं की है, इसी तरह से हमें बनाना है। 2 डबल क्रोशिया है हमारी आगे, एक पे हमें फ्रंट पोस्ट करना है और दूसरी पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हर चेन में हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें ऐसे ही करना है, एक में फ्रंट पोस्ट और एक में डबल क्रोशिया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट द्वारा मुझे पूछ सकते हो। आप कमेंट करते नहीं हो, मुझे पता ही नहीं चलता मेरी पोशाक आप सब लोगों को कैसी लग रही हैं। वैसे आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, लेकिन प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताया करो कि मेरी पोशाक आप सब लोगों को कैसी लगती है, अच्छी है या नहीं है। तो प्लीज़ मुझे बताना इस वाली पोशाक को कि कैसी लगी आपको, समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। पहली डबल क्रोशिया पे हमें फ्रंट पोस्ट करना है और दूसरी डबल क्रोशिया पे हमें एक डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो कंप्लीट करते हैं। देखो मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें तीसरी वाली चेन में इसको सबसे पहले हमने फ्रंट पोस्ट किया तो उसमें डालेंगे इसको और स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब यहाँ एक चेन लेकर अब फ्रंट पोस्ट को बीच में डालेंगे और यहाँ लूप लेकर बीच में डाल के और इसको यहाँ एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब देखो क्या करना है, आगे वाली डबल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। फिर देखो हमने जो सेकंड राउंड में जो किया है ना कम, वैसे ही हमें वही फॉलो करना है। फ्रंट पोस्ट पे हमें फ्रंट पोस्ट करना है, हमें यहाँ भी कोई चेन इंक्रीज नहीं करनी है और डबल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। सेम जैसे हमने सेकंड राउंड किया है वैसे ही करेंगे। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट किया और डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें सेकंड राउंड ही हमें फॉलो करना है इसमें भी। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बताऊँगी। फ्रंट पोस्ट पे हमें फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। देखो दोस्तों मैंने ये क्या किया है, मेरे ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो 1 2 3 तीसरी वाली जो चेन है इसमें इसको डालेंगे और स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक किया हमने। अब एक चेन लेंगे हम, एक चेन लेकर अब आगे हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखो हमने सबसे पहले जो राउंड किया था उसमें एक मतलब हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया था। फिर हमने 2 राउंड सेम किए, तो हमने पहले वाले में बढ़ाया और सेकंड और थर्ड में नहीं बढ़ाया। अब आया हमारा फोर्थ राउंड, तो फोर्थ राउंड में हमें यहाँ बढ़ाना है। तो देखो ये हमारी एक सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमें 2 बार एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। अब आया हमारा फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे और आगे जो एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक और इसी में 2 बार। तो आगे फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट उठा लिया। आगे ये डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक और इसी में 2 बार। तो यहाँ हम एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। तो देखो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पोस्ट की जो चेन है इसमें जाकर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके एक चेन लेंगे और धागे को थोड़ा लूज छोड़ेंगे। लूज छोड़ के अब फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे। तो ये हमारी फिफ्थ रो है। तो देखो फिफ्थ रो मैंने एक फर्स्ट रो में अपना इंक्रीज किया था, फिर फोर्थ रो में इंक्रीज किया है। अब फिफ्थ रो में हम इंक्रीज नहीं करेंगे। अब 2 डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया। फिर फ्रंट पोस्ट किया।
आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे, एक फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया। वो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे, ये डिज़ाइन दिख रही होगी आपको मेरी, ये ऐसे ही डिज़ाइन आएगी इसमें। अब हम क्या करना है, हमने 5th रो में कोई भी अपनी चेन इंक्रीज नहीं की है। अब क्या करेंगे, इसकी फ्रंट पोस्ट के ऊपर वाली चेन में डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ धागा खींचेंगे। धागा खींच के फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे। उठा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 डबल क्रोशिया पे हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। तो पहली वाली में हमें एक डबल क्रोशिया करना है और दूसरी वाली डबल क्रोशिया में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक और इसी में 2 बार। तो एक फ्रंट पोस्ट और 3 डबल क्रोशिया रहेंगे इस रो में हमारे पास। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। तो देखो ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाया, मतलब एक चेन यहाँ इस इंक्रीज की है मैंने। अब हम क्या करेंगे, ये वाला राउंड हम ऐसे ही सेम करेंगे। एक चेन ली मैंने और यहाँ फ्रंट पोस्ट उठाया। अब देखो यहाँ 3 डबल क्रोशिया है हमारे पास, तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। एक राउंड में हमें इंक्रीज करना है और सेम वही दूसरे राउंड में हमें करना है। तो देखो एक फ्रंट पोस्ट लिया है मैंने और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया किया है। और फिर से फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट उठाएंगे और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस रो को इसी तरह से पूरा करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताऊँ। तो देखो ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे हम, अब इस रो में हमें बढ़ाना है अपना। तो पहले फ्रंट पोस्ट के ऊपर जो चेन है इसमें स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और यहाँ एक चेन लेकर धागा लंबा करेंगे और फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। फ्रंट पोस्ट उठा लिया। अब आगे वाली चेन है, इसमें एक डबल क्रोशिया करना है। तो 3 डबल क्रोशिया पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर आगे वाली चेन में तो 2 डबल क्रोशिया पे हमें एक डबल क्रोशिया करना है। जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया उसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो हमारी यहाँ देखो एक फ्रंट पोस्ट और 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर फ्रंट पोस्ट करेंगे और पहली डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, दूसरी वाली डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया और तीसरी वाली जो डबल क्रोशिया उसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इस रो को इसी तरह कंप्लीट करेंगे और इससे आगे वाली रो आएगी उसको भी हम सेम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो एक रो में हमें इंक्रीज करना है और दूसरी रो भी हमें सेम वैसे ही लेनी है। तो मैं इसे 2 रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई, मैंने 2 राउंड किए थे। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ मैंने इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया है। यहाँ इस धागे को हम कट करेंगे। ये वाला धागा मैंने यहाँ कट कर दिया। अब देखो इसको हम साइड से रख देते हैं, ये हमारी साइड से रखी रहेगी। अब हम बनाएंगे मोर पंखी। तो देखो मैंने ये मोर पंखी एक मैंने ये बनाई है, सेम ऐसे ही हमें बनानी है। सबसे पहले हम वाइट कलर की धागा लेंगे और इसमें एक नॉट लगाएंगे। नॉट लगाकर 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। 4 चेन ले ली हमने। अब इसकी दूसरी वाली चेन में लूप लेकर इसकी दूसरी वाली चेन में डालेंगे हम और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इसी चेन में डालेंगे, फिर से यहाँ हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। एक हमारी 3 की चेन थी और फिर से इसी में डालेंगे, 4 हो गई। फिर से इसी चेन में 5 और फिर से इसी चेन में। तो मैंने देखो ये वाइट कलर से 6 डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसमें हमें रेड कलर अपना यूज करना है।
तो हम इसमें अब अपना रेड कलर लगाएंगे। तो इस वाले धागे को पीछे कर देंगे और रेड कलर लेंगे। यहाँ से हम रेड कलर ले लिया। अब इस वाइट वाले धागे को खींचेंगे और इसको यहीं कट करेंगे। वाइट वाले को कट कर दिया, इसको साइड से कर देंगे। अब इन दोनों धागे जो कटे हैं इनको हम पकड़ेंगे और यहाँ एक चेन लेकर, अब जिस चेन में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हमें यहाँ फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, 5, 6, 7, 8 और ये हो गई 9 हो गई। अब इसको क्या करेंगे, 1 2 3 तीसरी जो चेन थी इसमें है, इसको स्लिप स्टिच से हम लॉक करेंगे। लॉक कर दिया। अब इसमें हम अपना येलो कलर लगाएंगे। तो 6 डबल क्रोशिया मैंने इसकी बनाई है वाइट कलर की, फिर मैंने 9 डबल क्रोशिया इससे रेड कलर से बनाई है। अब हम अपना इसमें ये ऑरेंज कलर लगाएंगे। ऑरेंज कलर लगाया मैंने और रेड वाले धागे को खींचेंगे और रेड वाले को यहीं कट कर देंगे हम। अब इसको रेड वाले को और पिंक कलर को साथ में ले लेंगे और यहाँ एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर आगे वाली चेन में फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक हो गई और इसी में 2, फिर आगे वाली चेन में 2 बार करेंगे। एक और इसी में 2 बार, फिर आगे वाली चेन में 2 बार। एक हो गई, 2, फिर आगे वाली चेन में 2 बार। एक, तो हर चेन में हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक और इसमें 2 बार, फिर आगे वाली चेन में 2 बार। एक हो गई इसमें और फिर 2। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। हर चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। देखो ये मैंने हर चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया किया है और इसको हम यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया। अब इसको हम यहाँ अपना ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे। ग्रीन कलर का धागा लगा लिया। अब इस येलो कलर को, ऑरेंज कलर को भी हम यहाँ से काट देंगे। काट दिया, इसको भी साइड से कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो आगे वाली चेन, एक चेन लेंगे यहाँ। अब इसकी आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसकी आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसकी आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 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 देखो आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ तक हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है हर चेन में। जहाँ से हमने अपना रेड कलर का धागा लगाया है वहाँ तक हमें एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेना। तो देखो अब हमारा रेड कलर का धागा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे लूप लेंगे और आगे वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में, एक ही चेन में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे।
2 बार हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब क्या करेंगे, इसकी आगे वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। अब इसकी आगे वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है एक ही चेन में। एक चेन में हमने एक सिंगल डबल क्रोशिया किया है, एक डबल क्रोशिया, और दूसरी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब हम क्या करेंगे, 2 बार इसके ऊपर क्रोशिया पर धागा लपेटेंगे और आगे वाली चेन में हम यहाँ ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे और 2 का 1 करेंगे। 3 बार हमें निकालना है। फिर हमने 2 बार धागा लिया, आगे वाली चेन में फिर से हमें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 का 1 किया, 2 का 1 किया और 2 का 1 किया। फिर 2 बार धागा लिया क्रोशिया पर, फिर इसी चेन में हमें फिर से एक और बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, 2 का 1 किया। अब हमें बनानी है 4th डबल क्रोशिया। तो 1 हो गई, 1 2 3 बार मैंने धागा लिया क्रोशिया पर, आगे वाली चेन में डाला और यहाँ देखो 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो 4 बार मैंने यहाँ 4th डबल क्रोशिया किया। फिर देखो 1 2 3 बार धागा लपेटा और एक हमारा ये फंदा है ही। फिर से हम आगे वाली चेन में 2 बार 4th डबल क्रोशिया करेंगे। तो 1 2 3 4 बार निकाला। फिर से देखो 2 बार धागा लपेटा, 3 बार लपेटा और एक ये एक हमारे ये फंदा है तो 4 बार हो गया। फिर से इसी चेन में हमें एक चेन में 1 बार बनाना है और आगे वाली चेन में हमें 2 बार बनाना है। तो फिर से हम इसी में 4th डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया। अब देखो हमने इधर साइड अपने बढ़ाएं और इधर से हम देखो अपना जैसे घटाएंगे। तो हमने यहाँ अब देखो 2 बार मैंने धागा लिया है। अब यहाँ इसको आगे वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे हम। एक ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर 2 बार धागा लिया क्रोशिया पर, फिर आगे वाली चेन में हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 2 बार किया, 3 बार, फिर से 2 बार धागा लिया, फिर से इसी चेन में फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब हम बनाएंगे आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो देखो एक डबल क्रोशिया बना ली मैंने। फिर आगे वाली चेन में बनाऊंगी मैं 2 बार डबल क्रोशिया। तो देखो 1 हो गई, फिर इसी चेन में किया, ये 2 हो गई। अब हम बनाएंगे आगे वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया। तो एक हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब आगे वाली चेन में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 1 बार हो गई, 2 बार हो गई। अब जितनी भी चेन है इसमें हम सब में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। और यहाँ इस धागे को हम कट करेंगे। कट किया। अब इसको पीछे की साइड सेट कर देंगे इसको, जिससे ये दिखे। सेट किया। बाकी के जितने भी ये धागे हैं इनको हम कट करेंगे। तो देखो ये मेरी मोरपंखी बनकर तैयार। तो मैंने ऐसे ये बहुत सारी मोरपंखी बनाई हैं। तो ये मोरपंखी मैं अपनी पोशाक पर लगाऊंगी ऐसे करके। मैं बताऊंगी आपको ऐसे करके मुझे अपनी ये पोशाक पर लगानी है मोरपंखी। तो इन्हें हम अभी साइड से कर देते हैं मोरपंखियों को। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ इसको उल्टा करेंगे। उल्टी की मैंने पोशाक और इसमें हम इसके बाजू और गले को करेंगे। तो देखो सबसे पहले नीचे से डालेंगे हम इसको, नीचे वाली डबल क्रोशिया में, और यहाँ एक चेन ले लेंगे। एक चेन ले ली, फिर से इसी में डालूंगी धागे में, इसी डबल फिर से इसी चेन में डालूंगी
और एक डबल क्रोशिया यहाँ कर लूँगी। तो मैंने एक चेन में 2 बार किया। अब एक चेन लेंगे हम। अब देखो आगे वाली चेन में फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर इसी चेन में हमें एक और बार करना है। 2 हो गई, फिर एक चेन ली मैंने, फिर से देखो आगे वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे, 1 हो गई और इसी में 2 बार किया। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर फिर आगे वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर इसी में 2 बार। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर फिर आगे वाली चेन में डालेंगे, 1 हो गई और इसी में 2 बार। फिर एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेकर अब देखो हमें ऊपर करना है गले पर, तो आगे वाली चेन में डालेंगे, 1 किया और इसी में 2 बार करेंगे। फिर एक चेन लेंगे हम, फिर एक चेन हमें स्किप करनी है, ये वाली आगे वाली में फिर से हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन ले ली हमने, फिर आगे वाली में फिर से 2 बार, 1 हो गई और इसी में 2 बार। फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे वाली में करेंगे एक चेन, एक डबल क्रोशिया हमें स्किप करनी है और आगे वाली में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है, एक चेन लेकर। एक चेन ले ली। इसी तरह से मैं पूरे गले और बाजू पर कर लूँगी, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है, दिखाती हूँ मैं आगे करके। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखो हम इसको मोरपंखी को अपनी को यहाँ एडजस्ट करेंगे। तो देखो हम पहले क्रोशिया से करेंगे, हमें यहाँ ये बीच में रखनी है और ये हमारी जो डबल क्रोशिया है इसको हमें लेना है, यहाँ से हमें ऐड करना है डबल क्रोशिया से। तो 2 डबल क्रोशिया की थी ना हमने चेन में, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया की थी, वहाँ से हम इसे लेंगे, धागे को डालेंगे उसमें से और यहाँ से इसको जॉइंट करेंगे और यहाँ एक सिंगल चेन ले लेंगे। सिंगल चेन ले ली हमने। अब हम यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर अब इसको हम पहली वाली चेन में डालेंगे और यहाँ अपना एक पल बनाएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया से निकाल देंगे इसको। यहाँ हमने इसको जॉइंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया और यहाँ 1 2 3 चेन ले ली। देखो 3 चेन लेकर अब हम क्या करेंगे, इसी चेन में जो सबसे पहले वाली चेन है उसमें डालेंगे इसको और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो यहाँ हमारा एक फिर से बल्ब बन गया। अब आगे वाली चेन में फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया हमने और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर फिर सबसे पहले जो चेन है इसमें इसको डालेंगे क्रोशिया हुक को और यहाँ धागा निकाल के इसमें से एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और देखो फिर से हम आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया और 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेकर सबसे पहले वाली चेन में डालेंगे इसको और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया किया फिर आगे वाली चेन में डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखो 1 2 3 चेन ली हमने, सबसे पहली वाली चेन में इसको डालेंगे और यहाँ फिर से एक सिंगल क्रोशिया कर लिया हमने। तो देखो हमारी 1 2 3 4 5, तो इधर साइड हमने 5 बनाए। अब हम आए सेंटर में, तो सेंटर में हमें अपना 6वां बनाना है। तो देखो हम सेंटर में आएंगे
और यहाँ डालेंगे आगे वाली चेन में और एक सिंगल क्रोशिया करके 1 2 3 3 4 5 5 चेन लेंगे हम और इसको यहाँ पहले वाली चेन में डालकर यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। तो देखो इधर साइड मेरे 5 बने, 1 2 3 4 5 साइड से, एक मैंने बीच में बनाया है 6 चेन लेकर। अब हम क्या करेंगे, फिर हम इधर 5 बनाएंगे अपने पल्ब। तो देखो आगे वाली चेन में डालेंगे और 1 2 3 3 चेन ली हमने और फिर सबसे पहले वाली चेन में डाला और यहाँ इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर देखो आगे वाली चेन में फिर डालेंगे हम और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। आगे वाली चेन में डालेंगे और यहाँ फिर एक सिंगल क्रोशिया किया हमने, 1 2 3 चेन ली और फिर सबसे पहले वाली जो चेन है हमारी इसमें डालेंगे हम इसको और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से निकाल देंगे। फिर देखो आगे वाली चेन में फिर डालेंगे हम। तो इधर साइड भी हमें 5 ही बनाने, तो देखो 2 हो गए हमारे। अब आगे वाली चेन में फिर से डालूंगी मैं और यहाँ तो देखो ये हो गई हमारी। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ली हमने और सबसे पहले वाली चेन में डालकर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो ये देखो 3 बन गए हमारे। अब आगे वाली चेन में फिर से हम डालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया और 1 2 3 चेन ली हमने, 3 चेन लेकर फिर से पहले वाली चेन में डालेंगे इसको और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया फिर करेंगे हम। तो देखो 1 2 3 4 हो गए हमारे। चार हो गए। फिर हम आगे वाली चेन में डालेंगे अपना और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन ली हमने, सबसे पहली वाली चेन में इसको डाल के और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो 5 हमने देखो साइड से बनाए, साइड से फिर इधर हमने 5 बनाए और एक हमने सेंटर में बनाया। तो देखो ये हमारे 5 और 5 10 और 1 11, ये 11 हो गए हमारे। और हम इसको यहाँ फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और आगे वाली चेन में डालकर फिर यहाँ हम सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। तो देखो एक हमारा जॉइंट हो गया है और इसको हम ग्रीन कलर के धागे से बाद में जॉइंट कर देंगे। अब देखो हमें अपना दूसरा जॉइंट करना है, तो हम यहाँ से लगाएंगे इसको। यहाँ से हमने लगाया और फिर हम अपना जो जहाँ हमने डबल क्रोशिया की थी वहीं से हम इसको फिर से जॉइंट करेंगे। जहाँ हमने एक हाफ डबल क्रोशिया किया वहाँ से हम इसे अपना जॉइंट करेंगे। तो देखो यहाँ से मैं जॉइंट करूँगी, तो इसी चेन में इसी डबल क्रोशिया में जहाँ हमने इसे जॉइंट किया है ना, इसी में हमें ये वाला भी जॉइंट करना है। तो देखो इसमें डालेंगे हम अपना और इससे यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखो ये हमारा जॉइंट हो गया। अब हमें यहाँ 1 2 3 चेन ली हमने और फिर से हम यहाँ अपना पल्प बनाएंगे। तो देखो पहली वाली चेन में डालकर और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर आगे वाली चेन में डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 1 2 3 चेन ली हमने और फिर इसको
पहली वाली चेन में डालकर फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे। फिर देखो आगे वाली चेन में डालेंगे इसको और यहाँ इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ स्लिप स्टिच नहीं करना, एक हाफ डबल क्रोशिया करना है हमें। यहाँ हाफ डबल क्रोशिया नहीं, सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ हम आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 2 3 ली और मैंने यहाँ इसको पहली वाली चेन में डालकर और ये सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच से लॉक किया। तो ऐसे ही हम अपने सारे जॉइंट करेंगे। एक हमें बीच में बनाना है 5 चेन का और बाकी के हमें 3 चेन में बनाने, 6 चेन का बनाना है ये बीच वाला, और बाकी के हमें 5 3 चेन के बनाने। तो मैं इसको सारे अपने जॉइंट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या। देखो दोस्तों, मैंने ये सारे अपने क्रोशिया की मदद से इनमें सब में मोरपंखी लगा ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें सिलना है। जैसे ये ऊपर हो रहा है ना, इसे हमें स्टिच करना है नीडल की मदद से, इससे धोने में और उसमें निकले ना ये। तो देखो मैंने इसमें नीडल में अपना ग्रीन कलर का धागा डाल लिया है, हम ग्रीन कलर से ही इसको करेंगे। तो देखो मैं ये करके दिखाती हूँ आपको। तो इसे हम पीछे से डालेंगे, पीछे से डाल लिया मैंने। अब हम इसको छोटी छोटी मतलब कम ऊपर की साइड कम धागा लेंगे और अंदर की साइड से हमें थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, जिससे ये डिज़ाइन इसकी बिगड़े ना। तो देखो ऐसे करके हम इसमें एक एक टांगा लगाते हुए जाएंगे। तो हमें ये गोलाई में सिलना है। हम इसको अंदर की साइड ही सिलेंगे, बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ये डिज़ाइन फिर अच्छी नहीं लगेगी दिखने में। हमारी डिज़ाइन भी पूरी दिखनी चाहिए। हम ऐसे इसको गोलाई में सिल लेंगे। देखो तो एक मैंने सिल लिया है। अब ये मेरा ऊपर नहीं हो रहा है, ये मेरे सारे ऊपर हो रहे हैं। देखो अब हम इसको अंदर की साइड निकालेंगे, बाहर की साइड थोड़ी, और अब हम दूसरा वाला सिलेंगे। तो इसको हम फिर अंदर से डालेंगे इसमें। देखो मैंने इसमें भी अपना निडल डाल लिया। अब इसको अंदर की साइड से ऊपर की साइड से हमें नीचे की तरफ अपनी निडल को ले जाना है और इसको सुई की मदद से तो ऐसे ही हम सिलते हुए जाएंगे। तो देखो मैंने एक आपको दिखा दिया है, अब दूसरा भी इसको करके दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे ही इसको किनारे किनारे सिल लेंगे हम। थोड़ा धागे को लूज रखना, थोड़ा ये डिज़ाइन इसकी दबे ना। अब देखो इसको अंदर की साइड फिल लेंगे हम और इसको निकाल दिया है मैंने।
तो मैंने देखो 2 आपको करके दिखाएं, ये एक सिल गया, ये मेरा दूसरा सिल गया। अब ऐसे ही हम इसको सारे को सिल लेंगे। फिर मैं सिलने के बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो मैं इसे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो देखो मैंने इसे सब में सिल लिया है। ये मेरी पोशाक बनकर रेडी है। मैंने देखो बाजू और गला भी कर दिया था, आपको बताया था। अब इसको मैं साइड से कर देती हूँ। अब बनाएंगे हम कैप। तो कैप बनाने के लिए सबसे पहले हमें तो देखो यहाँ हम सबसे पहले एक चैन ली हमने। चैन लेकर एक मतलब फंदा बनाया, फिर हम यहाँ चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35। तो देखो मैंने यहाँ 35 चैन लिया। अब हम क्या करेंगे, 35 चैन लेने के बाद इसकी तीसरी वाली चैन में यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया किया, फिर आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो हर चैन में हम यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो इसे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखो ये मैंने यहाँ तक हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाई है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से धागे को कट करेंगे और अब हम लगाएंगे इसमें रेड कलर। तो देखो हम इधर से नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी उल्टी साइड रहेगी। तो हम यहाँ से सबसे पहले जो 3 चैन ली थी हमने, वहाँ से हम इसको लगाएंगे और 1 2 3 चैन ले ली हमने, सॉरी 2 चैन। दो चैन लेने के बाद अब हम फिर से आगे वाली चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया। तो हर चैन में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। देखो ऐसे। तो इसी तरह से इसको रो को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बताऊंगी आपको। देखो मैंने यहाँ रेड कलर को भी कट कर दिया। अब हम फिर से यहाँ से अपना ग्रीन कलर लगाएंगे। ग्रीन कलर लगाया हमने यहाँ और 1 2 3 चैन ली। अब हम यहाँ हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे वाली चैन में बनाएंगे, फिर आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। तो हर चैन में यहाँ हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे कंप्लीट। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना। तो ये पट्टी मेरी बन गई है। मैंने ग्रीन कलर को यहाँ कट कर दिया था एक नॉट लगा के। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे यहाँ अपनी छोटी सी मोर पंखी। तो मोर पंखी बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी वाइट कलर।
मैंने लिया यहाँ वाइट कलर और 1 2 3 4 चेन ले ली। 4 चेन लेकर अब इसकी जो दूसरी वाली चेन है इसमें हमें डालना है और 1 2 हो गई। फिर ये 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। यहाँ देखो हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। तो मैंने यहाँ 4 डबल क्रोशिया लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फिर हम अपना रेड कलर का धागा इसमें ऐड करेंगे। और इस वाइट कलर को मैं यहीं कट करूँगी। अब इसी चेन में जिसमें हमने ये वाइट कलर की डबल क्रोशिया बनाई, इसी चेन में डालेंगे इसको हम। 1 2 3 और देखो 4 और 1 5 और 1 या 6। तो मैंने 6 डबल क्रोशिया यहाँ की हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो तीसरी वाली चेन है इसमें इसको लॉक करेंगे। लॉक कर दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना फिर से ऑरेंज कलर लगाएंगे। ऑरेंज कलर लगाया मैंने। यहाँ एक चेन बना लेंगे। चेन बनाकर इस वाले रेड कलर को यहीं कट कर देंगे इस आगे। अब हम हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब हम इस क्या करेंगे, यहाँ फिर से हमें अपना ग्रीन कलर लगाना है। ग्रीन कलर लगाया। अब इस ऑरेंज को यहीं हम कट कर देंगे। अब इसकी आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया किया हमने। फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया और फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो अब देखो हम यहाँ से एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और इसी में 2 बार। फिर आगे वाली चेन में हमने 2 बार धागा लिया, ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में फिर से 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे हम, 1 2 3 बार में निकालना पड़ता है ना ट्रिपल क्रोशिया। तो फिर हमने देखो लूप लिया, फिर इसी चेन में फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे हम। तो देखो अब हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे आगे वाली चेन में।
फिर आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और इसी में दोबारा। फिर आगे वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। अब इसको यहीं कट करेंगे। अब इसको अंदर की साइड धागे को निकाल लेंगे और ये धागे कट कर देंगे। कट कर दिया। अब देखो एक बनाएंगे हम ऑरेंज कलर से, 1 2 3 4 चेन ली मैंने। अब इसकी पहली वाली जो चेन है इसमें लूप लेकर, सॉरी लूप नहीं लेना, स्लिप स्टिच से लॉक करना है। देखो लॉक कर दिया मैंने। लॉक करके 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेकर इसी चेन में ये जो सर्कल है इसके अंदर, इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। देखो एक हो गई मेरी, दो डबल क्रोशिया हो गई, 3 डबल क्रोशिया हो गई। तो देखो अब मैंने इसको ऐसे करके इसके ऊपर चढ़ाया है। ये मैं ऑरेंज कलर इसके नीचे रखूँगी और इसको पीछे की साइड जो ये है इसमें मुझे ये वाला अपना शिफ्ट करना है। तो पहले मैंने ये वाला शिफ्ट कर लिया, तो पहले मैं इसको सिल लेती हूँ, फिर मैं ये दूसरा वाला करूँगी अपना। तो देखो तो मैं ये सिल के दिखाती हूँ आपको। तो इसको हमें यहाँ से सिलना है। पहले अंदर की साइड से इसको निकालेंगे, निडल को निकाल लिया हमने। अब इसको हमें इस वाले धागे में डालना है और यहाँ से इसको ऐसे सिलते हुए, फिर देखो हम इसको डालेंगे, फिर इसमें ग्रीन कलर वाले में ऐसे कर लेंगे। फिर देखो हम इसको डालेंगे तो यहाँ से हम फिर ऑरेंज कलर में इसको निकालेंगे। फिर देखो हम इसको यहाँ से डालेंगे और हमें फिर से यहाँ अपना ग्रीन कलर में डालना है। फिर हम इसको डालेंगे यहाँ से, फिर ऑरेंज कलर में इसको निकाल लेंगे। फिर देखो निकाल लिया हमने। अब इसको हमें ग्रीन कलर से बाहर नहीं देना। फिर हमें इसको ऑरेंज कलर में फिर से डालना है। फिर हम देखो ग्रीन कलर से इसको ऐसे करके सिलेंगे। तो ऐसे ही हम चारों तरफ इसको सिल लेंगे।
फिर देखो इसको ऐसे सिलेंगे इसको। ये वाले धागे को हम अंदर की साइड कर देंगे। देखो दोस्तों, मैंने ये मोरपंखी मुकुट बना रखा है पगड़ी वाला, और मैंने यहाँ इसमें मोती लगाए हैं, एक इसमें लगाया और यहाँ ये लगाए हैं, एक ये किया है मैंने। तो देखो ये रेडी है इसका। और देखो मैंने इसमें अपनी पोशाक में मोरपंखी में एक एक मोती लगा दिया है बीच में। तो ये भी मेरी रेडी है और ये दोनों मेरे कंप्लीट है। अब ये आप बताओ, आप सबको ये कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करना। आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव में जो भी लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाते हैं उन्हें प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करना। आपका सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भी बताया करो कि मेरी ये पोशाक आप सबको कैसी लगती है, तो मुझे थोड़ा और उत्साह बढ़ेगा। तो देखो ये दोनों चीज़ रेडी हैं। आप इसे किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं, छोटे या बड़े गोपाल जी के लिए। लेकिन बड़े बनाने तो इसमें मोरपंखी में आपको एक एक दो सिंगल क्रोशिया करनी है, और नहीं मोरपंखी सेम ही रहेगी छोटे गोपाल जी के लिए भी। मैंने ये 5 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है। और आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। इस बार मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, मुझे भी पता चले कि मैं एक ऐसी पोशाक बना रही हूँ कि नहीं बना रही, अच्छी बना रही हूँ कि नहीं बना रही। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।